Hello, good morning students. This is class 11-12 subject English Lit. Lesson first. A girl with a basket. Writer name is William C. Douglas. Previous classes में हमने कल इसकी वर्ड मीनिंग और इसका पैसेज करा दिया था आपको. These are the word meanings. ये वर्ड मीनिंग है जो आपको नोटबुक में नोट करनी है. और इससे आगे आज हम आप इसमें रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन कराएंगे. क्या कराएंगे? रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन. ये आपका बोर्ड में 8 मार्क्स का आता है. यूपी बोर्ड में कितने नंबर का आता है? 8 नंबर का आता है जो आप कराने जा रहे हैं. आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपल बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश. वी वुड टॉक world affairs and very major topic the news of the day produced. In this way I was trying to get a feel of the pulse of the nation, checking opinion against official attitudes and reports. ये आपका पैराग्राफ सेकेंडर्स में देखेंगे. रेफरेंस में हम क्या करते हैं? सबसे पहला जो टॉपिक होगा, सबसे पहला जो आता है वो आपसे मांगते हैं रेफरेंस. क्या मांगते हैं? रेफरेंस. REFERENCE. रेफरेंस का मीन्स है संदर्भ. क्या है? संदर्भ. आपने हिंदी में भी रेफरेंसेस दिए होंगे, संदर्भ सहित व्याख्या करते हैं. ऐसी इंग्लिश में संदर्भ सहित व्याख्या होती है. तो रेफरेंस में आपको लेसन का नेम और राइटर नेम बताना होता है. किस तरह से बताएंगे देखेंगे ध्यान से. लुक, these lines have been taken from the lesson A Girl with a Basket and written by William C. Douglas. ये आप करते हैं एक रेफरेंस अगर आप बताते हैं क्वेश्चन में, ये आपका 2 मार्क्स का. कितने मार्क्स का? 2. अगला जो हेडिंग आती है वो आती है कॉन्टेक्स्ट. क्या आती है? कॉन्टेक्स्ट. कॉन्टेक्स्ट मीन्स क्या होता है? प्रसंग. क्या होता है? प्रसंग. कॉन्टेक्स्ट मीन्स क्या होता है? प्रसंग. प्रसंग में हम उसका जो हमारा पैसेज है उसका हम जो मेन मोटो होता है, मेन जो उद्देश्य होता है उसको लिखते हैं कुछ लाइंस में. लुक, देखेंगे कैसे लिखेंगे. William C. Douglas, a judge of the Supreme Court of the USA, visited India in 1950. He went from Delhi to Bareilly by train. On his way to Ranikhet, he got down at each station. In these lines, the writer describes the way in which he talked to the people to know their real condition. This is the context. अगला आता है इससे आगे एक्सप्लेनेशन. एक्सप्लेनेशन मीन्स होती है व्याख्या. क्या होती है? व्याख्या. एक्सप्लेनेशन. एक्सप्लेनेशन मीन्स क्या होती है? व्याख्या. जो ये 4 या 5 लाइन्स हैं, 4 and 5 लाइन्स हैं, उनकी हमें व्याख्या करनी है. इट मीन्स उन्हें हमें अपने वर्ड्स में लिखना है जो हमें आता है. द राइटर फाउंड दैट 1 out of 3 Indians could speak English. He talked to the people who could speak English. He talked to the people on world politics and on very important topic of the day. In this way, he wanted to check the real feelings and opinions of the people with official views and government reports. As a doctor feels the pulse of the patient, the writer talked to the people to know the actual condition of the कंट्री. ये आपकी एक्सप्लेनेशन है. ये सब बोर्ड में आता है. फर्स्ट लेसन चल रहा है. अच्छे से करें, रेगुलर वर्क करें और ये लिखें. अपनी फेयर नोटबुक में राइट करना है. और ये राइट करने के बाद जो मैंने फर्स्ट एक्सप्लेनेशन आपको कराया है, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन, मैंने अभी आपके सामने बोला था, उसे आपको अपनी नोटबुक में राइट करना है विद द हेल्प ऑफ द वीडियो. ये वीडियो की हेल्प से आपको भी नोटबुक में राइट करना है जो अभी मैंने एक्सप्लेनेशन बोला था. थैंक यू.